दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन करने के बाद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के साथ भी एक बड़ी डिफेंस डील करने पहुंच गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील तो आपको याद होगी, जिसमें एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए मार्का हक के बाद मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं। अब जब से अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान किया है, भारत और इसराइल में सफ़े मातम बिछी हुई है। सऊदी अरब को तैयारे मिलने पर एक तरफ इसराइल को खौफ है कि मशरक़ वुस्ता में उसकी बालादस्ती चैलेंज होगी, वहीं दूसरी तरफ इंडिया को खौफ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के बाद यकीनी तौर पर पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स भी ये तैयारे तरबियत के दौरान इस्तेमाल करेंगे और मुमकिना तौर पर अगली जंग में ये फाइटर जेट्स इंडिया के खिलाफ हिस्सा ले सकते हैं। सऊदी अरब और अमेरिका की दिफाई डील पर भारत और इसराइल के पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं, इस पर बात करने से पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और इंडिया की सरहद पर सूरत हाल एक बार फिर कशीदा हो चुकी है। LOC से मुत्तसिल मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामूला में बड़े पैमाने पर इंडियन फ़ौज, खुसूसी कमांडो दस्ते और BSF अहलकार जमा हो चुके हैं। क्या ये फ़ौज इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जमा की है, या फिर दोबारा मकबूजा कश्मीर में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाने की प्लानिंग की जा रही है? लाल किला पर होने वाले हमले के बाद कश्मीरियों पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि कश्मीर में भी ज़िंदगी तंग कर दी गई है। इंडियन मीडिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर मकबूजा वादी में जैश, लश्कर और हिज़्ब के मुतहर्रक होने की खबरें चलाई जा रही हैं। मजलूम, बेगुनाह और निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को घरों पर छापे मारकर उठाया जा रहा है। यहाँ तक कि जम्मू की कोट बलवाल जेल में कैद हुर्रियत पसंदों से भी पूछगिछ की जा रही है और इन कैदियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हिंदुस्तान की फ़ौज कश्मीरियों पर इस कदर मुजालिम ढा रही है कि उमर अब्दुल्ला जैसे कठपुतली भी आवाज़ उठाने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुतालबा किया है कि वो गुनाहगारों को पकड़े, बेकसूरों को सजा न दें। एक और दिलचस्प डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान को तड़ियाँ लगाने और तिजारत बंद करने की धमकी देने वाले अफगान वजीर तिजारत को भारत से खाली हाथ लौटना पड़ा है। वो बड़े कर्व फर्क के साथ इंडिया गए थे कि अब वो पाकिस्तान की बजाय बराह रास्त इंडिया से तिजारत करेंगे, लेकिन चाणक्य के चेलों ने उन्हें झंडी दिखा दी। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर की साइड वाला नक्शा देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो इजला हैं उनमें बारामूला इंतहाई अहमियत का हामिल है। माजी में जब जिहाद कश्मीर जोरों पर था तो इस ज़िले में एक तरह से मुजाहिदीन का कंट्रोल हुआ करता था। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौज और पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने उड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। भारतीय फोर्सेज ने दावा किया है कि LOC पर मशकूक नकलो हरकत देखी गई है। उसके बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन और ऑपरेशन किया जा रहा है। दोस्तों, एक बार फिर इंडिया ने जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का नाम लेना शुरू कर दिया है। हालांकि अमलन इन तंजीमों का अब वादी में कोई ख़ास होल्ड या असर व रसूख नहीं रहा, जबकि पाकिस्तानी मुदाखलत का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद तवातर से इंडियन मीडिया और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इन तंजीमों का नाम लेना ये जाहिर करता है कि भारत एक बार फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है ताकि उसका इल्ज़ाम उन तंजीमों के सर थोप कर पाकिस्तान पर यलगार की जा सके। बारामूला में इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जा रहा है कि भारतीय फ़ौज के स्पेशल कमांडो दस्ते को भी तलब किया गया। लाल किला हमले के बाद इंडियन फ़ौज का वतीरा बन गया है कि वो रोज़ाना मकबूजा कश्मीर में छापे मारते हैं और बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर से कश्मीरी डॉक्टर को अहलिया समेत गैर कानूनी हिरासत में ले लिया गया। उनके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, बैंक की दस्तावेज़ात और किताबें भी जब्त कर ली। भारतीय फ़ौज ने इल्ज़ाम लगाया कि कश्मीरी डॉक्टर की अहलिया शहजादा अख्तर का दुख्तराने मिल्लत से राब्ता है। पहली बात तो ये कि अगर वो दुख्तराने मिल्लत नामी तंजीम से वाबस्ता भी हैं तो ये कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं, बल्कि दुख्तराने मिल्लत ने हमेशा मसले कश्मीर के पुरअमन हल का मुतालबा किया है। दुख्तराने मिल्लत की रहनुमा आसिया इंदराबी, फहमीदा सूफ़ी और नाहिदा नसरीन 2017 से नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में नज़रबंद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये गिरफ्तारियां समझ से बाहर हैं। और हैरानकुन अमर ये है कि जिस लाल किला धमाके को जवाज़ बनाकर ये सारी गिरफ्तारियां, छापे, क्रैकडाउन, मुहासरा किया जा रहा है, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। लाल किला धमाका केस में एक बार फिर वाज़े हो गया कि भारतीय एजेंसियां किस तरह ताख़ीर से FIR दर्ज करके और मनगढ़ंत दस्तावेज़ात तैयार करके दहशतगर्दी की झूठी कहानियां गढ़ती हैं।
कैसे मुसलमानों और ख़ासतौर पर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन रियासती जबर का मुजाहरा किया जा रहा है। भारतीय मीडिया की इब्तदाई रिपोर्ट्स में लाल किला वाक़े को CNG सिलेंडर धमाका कहा गया था, लेकिन चंद घंटों के अंदर जब अमित शाह ने हिदायत की, इसे दहशतगर्द हमले का नाम दे दिया गया। ये एक ऐसी तब्दीली थी जो सबूत की बुनियाद पर नहीं बल्कि एहतियात से की गई हेरा फेरी का नतीजा थी। FIR में ऐसे वाज़ेह तज़ादात मौजूद हैं जो पुलिस और तफ्तीशी इदारों की बददियानती और बदनीयती वाज़े करते हैं। करीब तरीन थाना धमाके की जगह सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर होने के बावजूद भारतीय पुलिस ने FIR 7 घंटे की ताख़ीर से दर्ज की। धमाका 10 नवंबर को शाम 6:50 पर हुआ, लेकिन FIR 11 नवंबर की सुबह 2 बजे दर्ज की गई, जिससे पता चलता है कि हंगामा सूरत हाल से निमटने की बजाय सियासी बयानियाँ तैयार करने में वक्त सर्फ किया गया। FIR में मुतज़ाद तारीखें हैं। डिजिटल रिकॉर्ड में 10 नवंबर दिखाया गया है, हालांकि तहरीरी रिपोर्ट अगले दिन 2 बजे भेजी गई। एक गुंजानाबाद इलाके में होने वाले धमाके की किसी शहरी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, बल्कि FIR एक पुलिस अफसर SI विनोद ने खुद पर्चा कटवाया। जिस तरह हकीकी गवाहों की अदम मौजूदगी में मनगढ़ंत केस बनाए जाते हैं, FIR की ज़ुबान से जानबूझकर खौफ व दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। इसमें दावा किया गया है कि इस वाक़े का मकसद खौफ व दहशत का माहौल पैदा करना था। हालांकि इस वक्त कोई सबूत या फ्रांसिक नताइज दस्तयाब नहीं थे, लेकिन इस हमले का मकसद सिर्फ कश्मीरियों के खिलाफ माहौल बनाना था, जिसमें मोदी और अमित शाह कामयाब हो गए हैं और अब बारामूला समेत मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में जो नाम निहाद सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उनका यही मकसद है कि कश्मीर समेत हिंदुस्तान भर की जेलों में कैद पाकिस्तानी कैदियों को कत्ल करके उनकी लाशें उन सरहदी इलाकों में फेंक दी जाएं और फिर पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जाए कि पाकिस्तानी शहरियों की घुसपैठ की साजिश नाकाम बना दी गई है। इंडिया भले कितना ही प्रोपेगेंडा कर ले, झूठ फैला ले, लेकिन एक बात तय है कि अगर उसने दोबारा पाकिस्तान पर हमले का सोचा तो वो हशर होगा कि मोदी और उसके हवारी नस्लों तक याद रखेंगे। नाज़रीन, जब से अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान किया है, तब से ही मोदी एंड कंपनी के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं। उन्हें असल खौफ ये है कि चूंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहदा तय पा चुका है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर होगा, लिहाजा इस सूरत में अगर पाक भारत जंग होती है तो सऊदी अरब खामोश नहीं बैठेगा। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये लड़ाका तैयारे सऊदीया पाकिस्तान को फराहम कर दे और फिर जंग में वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हों? उन्हें दूसरा बड़ा खौफ ये है कि चूंकि पाकिस्तानी पायलट्स इन लड़ाका तैयारों पर तरबियत हासिल करेंगे, लिहाजा ये टेक्नोलॉजी चीन के पास भी जा सकती है और कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के इन फाइटर जेट्स की कॉपी तैयार कर ली जाए। इंडिया की जानिब से ये मामला उठाए जाने के बाद इसराइल ने भी अमेरिका से दबे लफ्ज़ों में शिकवा करना शुरू कर दिया है। इसराइल को ये ख़तरा है कि दिफाई मुआहदे के बाद ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स सऊदी एयरफोर्स को भी एक प्रोफेशनल फोर्स में तब्दील कर दे। रही सही कसर अमेरिका से मिलने वाले ये लड़ाका तैयारे पूरी कर देंगे और फिर सऊदी पायलट्स इन तैयारों के ज़रिए इसराइल को सबक सिखाना शुरू ना कर दें। खैर, एक बात तो तय है कि अमेरिका अब हरगिज़ इसराइल की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह ये अंदाज़ा हो चुका है कि अब अमेरिका में सियोनी लाबी का वो असर और रसूल नहीं रहा। उसकी वाज़ेह मिसाल न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबात में जीत है। ज़ोहरान ममदानी को न सिर्फ सदर ट्रंप बल्कि सियोनी लाबी की मुखालफत का सामना भी था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ मेयर का इंतखाब जीता बल्कि भारी अक्सरियत से कामयाब हुए और ये टेस्ट केस था जिसके बाद सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को लड़ाका तैयारे देने का ऐलान किया और अब इम्कान है कि वो कभी इस डील से पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन, खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल एक बात साफ कर रही है कि अब ताकत का तवाज़ुन वो नहीं रहा जो चंद साल पहले था। कश्मीर में भारतीय क्रैकडाउन हो या F-35 डील पर भारत और इसराइल की बेचैनी, हर जगह खौफ नुमायां है और ये खौफ इस बदलती हुई हकीकत का सबूत है कि अब फैसले यकतरफा नहीं होंगे। आने वाले दिनों में भारत क्या खेल खेलता है, आलमी इत्तेहाद किस सिमत जाते हैं, ये सब खुलकर सामने आएगा। मगर एक बात तय है कि इस खित्ते की सियासत अब किसी के प्रोपेगेंडे पर नहीं बल्कि हकीकत और तवाज़ुन ताकत पर चलेगी।